वेलकम बैक जी। कुलसूम हजारा हमारे साथ मौजूद हैं। कराटे में पाकिस्तान को एक पहचान दिलवाने वाली खवातीन कराटे में, और यकीनन खवातीन के लिए भी वो एक रोल मॉडल हैं। और अगर बात की जाए उनकी परफॉर्मेंस की, तो उन्होंने हैट्रिक की है गोल्ड मेडल की साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए। और यकीनन हमारे लिए एक एजाज है, वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कुलसूम, हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जानना आपसे ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपका शायद पहला जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया में आपने जीता। तो क्या सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या तासुरात थे जब आपने पहला गोल्ड मेडल जीता पाकिस्तान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यस, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना गोल्ड मेडल विन किया इंडिया में, और जाहिर है जब आप इंडिया के होम ग्राउंड हो उनका, और इतने सारे जो ऑडियंस है सब उनको सपोर्ट कर रहे थे, और दूसरा मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल था, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी थी कि विन करना है और जीतना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने वहाँ पे गोल्ड मेडल विन किया, ना सिर्फ गोल्ड मेडल बल्कि मैंने डबल गोल्ड मेडल विन किया, एक अपने इवेंट में इंडिविजुअल और एक टीम इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। तो वो हमेशा यादगार लम्हा था मेरे लिए। जाहिर है जब आप इंडिया में जाओ और आपकी वजह से वहाँ पे आप पाकिस्तान फ्लैग सबसे ऊपर हो, और वहाँ नेशनल एंथम बजे, और वहाँ इंडियंस ही आपके नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, सो एक प्लेयर के लिए ये बहुत बड़ी बात है। यकीनन बहुत जज्बाती मनाजिर होंगे। अच्छा, सबसे पहले आप थोड़ा पीछे आते हैं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने इतना मुश्किल खेल ही क्यों चुना? क्योंकि हमने देखते हैं कि हमारे की जो लड़कियां हैं वो अमूमन इस तरह के मुश्किल काम नहीं करती। तो इतना मुश्किल काम कैसे, मतलब शुरू कैसे किया आपने, और किस तरह आपका जहन इधर गया कि आपको कराटे में जाना चाहिए? मैं कोयटा की हजारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, और जब मैंने कराटे स्टार्ट किया कोयटा से, मैं अकेली लड़की थी, और वहाँ मेरे जो असल में मेरे जो बहनोई मेरे वो कराटे मास्टर थे, उन्होंने किसी लड़की को देखा था अपना डिफेंस करते हुए, तो वो काफी इम्प्रेस हो गए। तो उनसे फिर घर आके उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी कराटे सीखो, आप क्लब आना स्टार्ट करो। तो मेरा पर्सनली कोई शौक नहीं था, मैं नहीं जाती थी, लेकिन वो मुझे लेके जाते थे कि नहीं आप सीखो। और वहाँ मुझे आते, जब मैं फर्स्ट डे क्लब गई, लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे कि लड़कियों के कराटे खेलने आई है। लेकिन ये कि जो मेरे उस्ताद थे वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि यही लोग अब बाद में आप पे प्राउड फील करेंगे, इनकी तरफ ध्यान मत दो, बस ट्रेनिंग करो और मेहनत करो, और नेशनल लेवल पे जाके मेडल विन करो, फिर इंशाल्लाह आपने बहुत आगे जाना है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मेडल विन करना है। तो उसके बावजूद मैं कोई खास सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन ट्रेनिंग करने जाती थी। फिर वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस थे कोयटा के बहुत ख़राब हो गए, फिर हम वहाँ से हमेशा के लिए हमने कराची मूव किया, और यहाँ के तब कराची के भी इतने हालात अच्छे नहीं थे। फिर मेरे जो उस्ताद थे वो टारगेट हुए, और उसके बाद जो असल मैंने कराटे को सीरियस लिया उसके बाद लिया, क्योंकि उनकी विश थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल विन करूँ। सो जब वो टारगेट हुए और वो चले गए दुनिया से, तो मैंने कराटे को बहुत सीरियस लिया, और इस बीच में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, बहुत हर्डल्स आए। मुझे याद है तब यूट्यूब इतना आम भी नहीं था, और मैं खुद एक कमरे में ट्रेनिंग करती थी, जो जो टेक्निक्स मुझे आते थे मैं उसको मतलब प्रैक्टिस करूं और स्पीड बढ़ाऊं। सो इस तरह जब मैंने, जैसे आपने इंटरनेशनल मेडल का पूछा, जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीता, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल एक लम्हा था। एक तो दूसरा के एक ये कि इंडिया में हमने वहाँ पे जाके बीट किया, और अपने वेट कैटेगरी में अपने उसमें मैंने लड़की को नॉकआउट किया। और दूसरा सबसे मेन वजह ये था कि मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, और मैं बहुत रो रही थी कि मैंने अपने उस्ताद की विश पूरी की, और वो लम्हा मतलब बहुत यादगार था, और मैं बहुत खुश थी। इस तरह मैंने स्टार्ट किया। यकीनन बहुत जज्बाती मनाजिर थे। अच्छा, उस इलाके में होते हुए, क्योंकि आप जहां पे कोयटा में रहती थी, तो यकीनन जो पाकिस्तान में, मतलब उस पाकिस्तान का जिस तरह का खित्ता है, जो हमारी माएँ बहनें हैं जो इस तरह जाती हैं, फील्ड में जाती हैं, इस तरह के खेल को, और फिर मुश्किल खेल, तो आपको जो जो मुश्किलात हुई इस दौर में, और जो कोयटा में, क्योंकि एक लड़की होते हुए और फिर के इलाके में निकलना और कराटे सीखना और खेलना, तो क्रिटिसाइज नहीं किया लोगों ने? नहीं, बहुत किया क्रिटिसाइज लोगों ने। मेरे हमारे जो कुछ जानने वाले थे और नेबर्स वगैरह, वो मेरे सिस्टर को कहते थे कि अच्छा, मैं यहाँ ये बताती चलूँ, मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे बचपन में ही मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, तो मैं अपने सिस्टर के साथ रहती थी। तो मेरे बहनोई मुझे कराटे में लेके आए। फिर बाद में लोगों ने मेरे सिस्टर को कहा कि लड़की जात है, आपने इसको क्यों भेजा कराटे में, चोट वगैरह लग जाएगी, इस तरह प्रॉब्लम्स हो जाएंगे।
लेकिन ये कि और बहुत से लोग बातें भी ना बनाते थे कि लाइक ये हॉस्टल जाके रहती है या आउट ऑफ सिटी जाके ट्रेनिंग करती है। लेकिन ये कि अब मुझे खुशी होती है कि लाइक हमारी हज़ारों कम्युनिटी से, कोयटा से स्पेशली बहुत ज़्यादा लड़कियां अब पार्टिसिपेट करती है, मेडल्स विन कर रही है, वो चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो। तो खुशी हो रही है कि अब हमारी कम्युनिटी की सोच चेंज हो चुकी है। मेडल्स तो मैं जीत रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अचीवमेंट है, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि मैंने अपनी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की सोच को चेंज किया। अब वो लोग अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करते हैं, उनको आगे आने देते हैं, और वो इस तरह, जिस तरह मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ, उस तरह वो भी टीम में है और वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा कुलसूम, एक थोड़ा सा जाती सवाल कि हमारी जो बेटियां हैं, जो कौम की बेटियां हैं, जब बाहर जाती हैं यकीनन वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। और मैंने एक अच्छी चीज देखी आपको, और यकीनन मैं और पूरा पाकिस्तान आपको इस पे अप्रिशिएट करता है कि आपका जो दुपट्टा है, आपने जो खेल रही होती है, आपने खेल के दौरान भी दुपट्टा अपने सर पे लिया होता है, और यकीनन एक बहुत अच्छी चीज है। तो ये चीज, इतनी अच्छी चीज, और ये चीजें कैसे आपके जहन में आई कि आपने ये करना है? आपने मतलब जो एक बेटी का तकद्दुस है उसका भी ख्याल रखना है, और दुपट्टा भी सर से नहीं उतरने देना। और मतलब जब जितने भी मैंने आपके कॉम्पिटिशन देखे हैं तो आपका दुपट्टा आपके सर पे होता है, तो इसकी क्या कहानी है? एक तो ये है कि लाइक जैसे बीइंग अ मुस्लिम, मेरी एक बिलीव है कि लाइक जिस तरह लड़की पे हिजाब करना वाजिब है, अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके, वर्ल्ड पे जाके मैं मेडल लेके आऊँ, अगर मैं हिजाब ना करूँ तो यही लोग मुझे लाइक बातें बनाएंगे या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मेन चीज जो है, जाहिर है आपकी एक कनेक्शन होती है अल्लाह के साथ, और बीइंग अ मुस्लिम एक लड़की के ऊपर हिजाब फर्ज है। तो जो जिस तरह नमाज फर्ज है, इसी तरह हिजाब फर्ज है। कुछ लोग शायद ये समझते हैं कि लाइक मतलब स्पोर्ट्स में, कुछ लोग ये समझते हैं कि स्पोर्ट्स में जाके शायद लड़कियां, उनकी कैरेक्टर खराब हो जाए या इस तरह के प्रॉब्लम उनको फेस करने पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कैरेक्टर ठीक रख के आप अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में आ सकते हैं, आप कुछ भी खेल सकते हैं हिजाब में रह के। अभी तो पहले कराटे में हिजाब अलाउ नहीं था, लेकिन अब उन्होंने हिजाब अलाउ कर दिया है, और मुझे खुशी होती है कि मैं शुरू से हिजाब कर रही हूँ। और जाहिर है हमारे जो बिलीफ है, एक दिन हम सबको मरना है, तो मैं अपनी उस दुनिया, मतलब लाइक इस दुनिया के लिए उस दुनिया को मैं खराब तो नहीं कर सकती ना। तो इस वजह से तो हिजाब ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मुझे प्राउड है कि हिजाब के साथ मैं फाइट करती हूँ। मैं हिजाब में ही अपनी लाइक जितने मेरे अचीवमेंट्स हैं, हिजाब मेरे साथ है। और लाइक एक मुस्लिम लड़की को जिस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए अपनी कंट्री, सो मैं, मुझे प्राउड है इस पर कि मैं वो कर रही हूँ। यकीनन हमें भी आप पे फख्र है, अपनी कौम को, पूरे पाकिस्तान को आप पे फख्र है। आप वो वाहिद खातून है जिन्होंने बैक टू बैक हैट्रिक की, 3 गोल्ड मेडल्स की साउथ एशियन गेम्स में। उसकी क्या कहानी है, उसकी जरा बताइएगा, और क्या जज्बात थे जब आपने तीसरा गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता और हैट्रिक की गोल्ड मेडल्स की? जी, मेरा ये रिकॉर्ड है, साउथ एशियन लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है। और अभी रिसेंटली साउथ एशियन गेम्स जो दोबारा हुई थी कोविड से पहले, इसमें भी मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल विन की है। और जिस साउथ एशियन लेवल पे जो मैंने हैट्रिक किया, उसके साथ मैंने लाइक ना सिर्फ मेरे मतलब एक फर्स्ट साउथ एशियन में मैंने डबल गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद मैंने मतलब लाइक अपने वेट कैटेगरी में तो मैंने हैट्रिक किया, गोल्ड मेडल लिए। लेकिन टीम इवेंट में फिर ऐसे हो जाते थे कि लाइक आपके साथ और भी लड़कियां होती है ना जब आप टीम इवेंट खेलते, तो उसमें मेरे सिल्वर, ब्राउन, मतलब लाइक इस तरह के मेडल्स साथ थे। और जब मैंने थर्ड टाइम जा रही थी मैं फोर्थ साउथ एशियन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मेरे ऊपर लाइक प्रेशर भी थी, और टीम वाले भी कह रहे थे कि लाइक कुलसूम आपने हैट्रिक करना है। मैंने कहा हाँ, या ये है, मतलब लाइक मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे हैट्रिक करना है। और थर्ड टाइम मुझे याद है, मेरे जो अपोनेंट थी इंडिया से, वो लड़की कॉमनवेल्थ चैंपियन थी, और उसके साथ मेरी फाइनल आनी थी। तो थोड़ी वो काफी टॉल भी थी, और लाइक कॉमनवेल्थ चैंपियन थी, और एक साउथ एशियन जिसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वीजा इशू होने की वजह से हमें इंडिया ने वीजा नहीं दिया, तो उसमें वो लड़की लाइक चैंपियन थी, गोल्ड मेडल थी वो। और कॉमनवेल्थ हुई उसके बाद वहाँ पे इंडिया में, तब भी वीजे के इशू वजह से हम नहीं जा सके, तब उसने गोल्ड मेडल विन किया। और थर्ड साउथ एशियन पे जब मैं अगेन गई, तो मेरे फाइनल मेरी उसके साथ थी, और मुझे थोड़ी लाइक प्रेशर थी कि लाइक मैं इससे कैसे विन करूं। फिर ये कि लाइक वो एक जाहिर है, जब आप किसी इंडियन अपोनेंट के साथ आप फाइट करते हो, एक जज्बे हुब्बुल वतनी भी आपके साथ होते हो, और हम लोग काफी लाइक मैं इमोशनल और काफी जज्बाती भी हो रही थी कि नहीं, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे विन करना है। और मुझे खुशी है कि मैंने मतलब लाइक जब वो फाइट विन की, और जब बाहर निकली, बहुत खुशी थी। और हमारे जो टीम के जो लड़के थे, लड़कियां थे, सारे मुझे बकअप कर रहे थे, मतलब लाइक मुबारकबाद दे रहे थे। हमारे कोच जो थे वो बहुत खुश थे। तो
जाहिर है जब आप एक दफा हैट्रिक कर लो और वो आपके पास वो रिकॉर्ड रह जाए तो वो एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा कुलसूम, आखिरी सवाल आपसे कि एक तो ये कि आप जिस तरह से कर रही हैं, जो इतना मुश्किल खेल है जो आप कर रही हैं कराटे, यकीनन बहुत मुश्किल खेल है, और आप उनके लिए हौसला है पाकिस्तान में उन खवातीन के लिए भी जो आगे आना चाहती हैं या जो कुछ करके दिखाना चाहती हैं। आपने प्रूव किया है कि किस तरह से कैसे भी हालात हो आप स्ट्रगल करें, आप जेंडर आपका कोई भी हो, आप लड़की हैं आप लड़का हैं, आप अगर मेहनत करेंगे तो आप आगे आ सकती हैं। तो पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन की जो खवातीन हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली उन पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज लाइक अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट करें, उनको आगे आने दे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप लाइक पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और कुछ लड़कियों मतलब लाइक कुछ लोगों की ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं लड़कियां बड़ी हो जाए उनकी शादी करो बस खत्म, लेकिन नहीं, आप लाइक जहां आप शादी करके उसके बाद भी या पहले मतलब उसके साथ ही आप अपने कैरियर को कंटिन्यू कर सकते हो और लाइक स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन भी आप ले सकते हो। जैसे मैं पाकिस्तान बाबरा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, तो कराटे के साथ साथ जहाँ मेरा शौक है आप लाइक साथ में मेरा प्रोफेशन भी है। सो इस तरह मैं कह रही हूँ कि लाइक लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक ये कराटे सीखे इस फील्ड में, और स्पेशली पाकिस्तान में जो सर्कमस्टेंसेस है गर्ल्स को लेके, सो प्लीज सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स आने चाहिए और थोड़ी बहुत जो हमारी लड़कियां चुई मुई है वो कराटे सीख के थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता अगर उनके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो वो इजीली लाइक अपना डिफेंड कर सके और एक पुरइत्माद और कॉन्फिडेंट मतलब लाइक सोसाइटी में मूव करे वो। बहुत शुक्रिया कुलसूम, हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कुलसूम हजारा हमारे साथ मौजूद थी, कराटे चैंपियन हैं और पाकिस्तान को बहुत सारे इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स की साउथ एशियन गेम्स में हैट्रिक कर चुकी हैं और वो वाहिद खातून हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है और यकीनन आप पाकिस्तान का और पूरी कौम का आप फख्र हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह आगे जाती जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।